नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, यदि आप सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी क्लास में हो, कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के आपके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 29 नवंबर से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 1 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी तक जो डेट है बच्चों। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसी में से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 11 के 12 की क्लास लाइए, तो बच्चों आज का ये क्लास कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। तो चले क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चले देख सकते हैं 176 से। इसके पहले हमने जो वीडियो करा रखा है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, उस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चले आज का ये वीडियो 5 है। ठीक है, देखें दिया हुआ है किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में है ऊष्माक्षेपी उत्सर्जन, कांपटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी स्टेरेडियन। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है बच्चों वो टेस्ला होती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ये क्या है बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो किसकी होती है बच्चों बैगनी की होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कौन सा नियम बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखें, इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना जिम्मेदार है। तो व्यातिकरण, ध्रुवण, ऑप्शन सी सही है विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है बच्चों भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरे कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या करता है न्यूट्रॉन को धीमा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन को क्या करता है धीमे करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल किससे दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल का अनुपात क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, चलें अगला देखिए, परम शून्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो परम शून्य ताप 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है प्रेक्षक की गति के कारण तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों छिद्र और करता है त्रिज्या लेंस की शक्ति आवर्धन। तो क्या करते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ये लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, या लेंस की शक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखें,
विबग्योर स्टैंड फॉर, ठीक है। विबग्योर का अर्थ होता है, तो विबग्योर का अर्थ होता है स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम होता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है कह रहा है कि किसी पदार्थ की विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों, धारिता कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला देखें, ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी थी। तो किसने दी थी बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या होता है, ये घर्षण बल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी संचार के लिए न्यूनतम भू स्थिर उपग्रहों की संख्या है, तो कितनी है, 3 है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला देखें, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है वो आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। लोलक का आवर्तकाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, गोले का द्रव्यमान, आयाम, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर कंज्यूम्ड व्हेन V इक्वल टू 12 वोल्ट दिया गया, I इक्वल टू 2A दिया गया है, ठीक है। तो इसमें शक्ति कितनी, तो शक्ति कितना हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना माध्यम के ऊष्मा संचरण की विधि है, तो ये क्या है बच्चों, विकिरण है, ठीक है, रेडिएशन। अगला देखें, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है कह रहे कि रिमोट किस विकिरण का उपयोग करता है, ठीक है। तो रिमोट अवरक्त किरणों का, ठीक है। चलिए अगला देखें, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तरंग कण द्वैतता किसने बताई, ठीक है। तो ये बताई थी लुई डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश नीला क्यों दिखता है। तो आकाश नीला परिकिरण की वजह से दिखता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला है कह रहा है कि एसी जनरेटर में धारा प्रेरित करने वाला भाग है, तो ये क्या है बच्चों, आर्मेचर कुंडली। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरों के बहने की क्षमता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तरलता, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का मान है, तो ये कितना है बच्चों, 1.11 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जब इसे आप 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है, किसको, 4 किलोमीटर को, तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत है, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है। तो जी का न्यूनतम मान जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pH की गणना के लिए सूत्र है, तो ये कौन सा है बच्चों, pH माइनस लॉग और ब्रैकेट में H प्लस है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, हवा की अनुपस्थिति में किसी सांद्रित अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों, निस्तापन कहलाती है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण हस्तांतरण से किस प्रकार का बंध बनता है, तो कैसा बनता है बच्चों, आयनिक बंध बनता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल की लीड बनाने में प्रयुक्त कार्बन का अपरूप है, तो क्या है, हीरा, फुलरीन, चारकोल, ग्रेफाइट। तो सही ऑप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है, तो क्या होती है, मोल होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। नियान परमाणु संख्या 10 के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी है बच्चों, 8 है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हाइड्रोजन कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो ये कौन सा होता है भाई, ब्रोमीन, ठीक है। ये सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में टूटना कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, किण्वन कहलाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन। अगला देखिए, जब धातुएं अम्लों से अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती हैं, तो कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही है।
अगला देखिए, गैस को सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो कौन सा है बच्चों? फ्लोरीन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये डी सी सब सही ऑप्शन है, फ्लोरीन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? अभिक्रिया की दर बदलता है। ठीक है, तो NaOH का सामान्य नाम है तो क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कौन सी क्षार धातु है? ठीक है, तो कैल्शियम देख लीजिए, मैग्नीशियम, तो इसमें सही ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, अगला देखें, अभिक्रिया शुरू करने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, तो यह है बंद ऊर्जा, अभिक्रिया ऊष्मा, सक्रिय ऊर्जा और चालक ऊर्जा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कार्बन परमाणुओं के आत्म बंधन का गुण कहलाता है तो क्या कहलाता है बच्चों? श्रृंखलन। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने वाला तत्व है तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। ठीक है, अगला देखिए, मानव रक्त का pH अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, हल्का क्षारीय, तो इसमें ऑप्शन सही है हल्का क्षारीय। ठीक है, मोल की अवधारणा किसने दी? तो मोल की अवधारणा जो दी थी, मोल की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एमेडियो एवोगाद्रो ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक किंतु बिजली की सुचालक है? तो ये सही ऑप्शन है सीसा। ठीक है, लेड। वसा से साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो क्या है बच्चों? साबुनीकरण है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक में RNA की न्यूनतम मात्रा का संकेत है। ठीक है, तो ये क्या संकेत है बच्चों? कोशिका विभाजन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, प्रति लीटर घोल में विलय के मोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मोलरता दिया हुआ है, नॉर्मलता, मोलरता, इसमें सही ऑप्शन है मोलरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो क्या है बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, Al2O3। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बेकेलाइट किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्विक लाइम बुझा ना गया चूना का सूत्र है तो ये क्या है? CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वथनांक से नीचे दरों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, हंसाने वाली गैस है तो हंसाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, N2O। अगला देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो एंटोनी लेवुसियर ने दिया था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सही हो जाएगा। जिस मिश्रण में सभी घटक समान रूप से मिश्रित हो हुआ है तो वो होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, लैंडफिल और दलदल से निकलने वाली प्रमुख गैस क्या है भाई? मीथेन है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या निर्धारित होती है तो परमाणु संख्या जो निर्धारित होती है वो जो प्रोटॉन पर निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है, कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? ठीक है, तो गाल्जी उपकरण, अंतकणिक जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें सही ऑप्शन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, DNA की संरचना का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो इसको किया था बच्चों वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? तो ये बच्चों है सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिंगाटा और ये है अनुमस्तिष्क। तो ये सही ऑप्शन बच्चों
सेरिबैलम है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, तपेदिक किसके कारण होता है? तो तपेदिक जो होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। किडनी की कार्यात्मक इकाई है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, करें किसी जीव की सटीक प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है, तो ये क्या है बच्चों? क्लोनिंग है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, तो ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिए, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार जो होता है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। बीज के अंकुर बनने की पहली अवस्था है, तो ये क्या है? अंकुरण है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पौधे के व्यास में वृद्धि किसके कारण होती है? इसमें सही ऑप्शन है पार्श्व मेरिस्टेम, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन डी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सैपियंस है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ये कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प छोड़ते हैं? तो ये है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है बच्चों लाइसोसोम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कोशिका विभाजन जिसमें युग्मक बनते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्यों में प्राथमिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, तो क्या है? यूरिया, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निषेचन के बाद फल किससे बनता है? तो निषेचन के बाद फल जो बनता है वो अंडाशय से बनता है, ओवरी। अगला देखिए, जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण है, मेनिन्जीस, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, पौधे को मिट्टी में स्थिर रखने और पानी अवशोषित करने वाला भाग, तो क्या है? जड़ होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र प्रजनन करने में सक्षम सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है समस्थिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, नाइट्रोजन बहाल करने हेतु दो मुख्य फसलों के बीच उगाई जाती है, तो ये क्या उगाई जाती है? फलीदार फसलें, ऑप्शन नंबर सी सही है। पौधों में भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है पौधों में भोजन, ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अगला देखिए, आनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन है, तो ये है बच्चों आनुवांशिकी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंह से पेट तक भोजन ले जाने वाली नली है, तो ये क्या है? ग्रास नली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग कौन करता है? तो ये करता है बच्चों गाल्जी उपकरण है, ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किसी क्षेत्र में जीवन की कुल विविधता क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, अर्थात जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है,